देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा सैफी। 78 साल पाकिस्तान की तारीख में सन 71 के बाद अब दूसरी बार ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जब चीजें इस मुल्क के लिए खतरनाक साबित होती नजर आ रही हैं। सूबे वफाक से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि हुक्मरानों की सतह पर ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो दूरियां कम करने के बजाय मजीद बढ़ा रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात ढके छुपे नहीं है। सिंध कैनाल्स के मामले पर सरापा एहतजाज है। केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसलिए सियासी इख्तिलाफात की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को रियासत से ही दूर करने की कोशिश कर रही है और साथ ही मिनरल्स एंड माइंस का एक नया पंडोरा बॉक्स केपी से जुड़ गया है। इसीलिए सियासी इख्तिलाफात की वजह से केपी की आवाम दूर दूर नजर आ रही है। केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम सूबे के हक के लिए हर हद तक लड़ेंगे। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है, इमरान खान को मैंडेट दिया है। हम तो सूबे के हकूक की जंग लड़ रहे हैं, अपने NF शेयर के ऊपर जंग लड़ रहे हैं, अपने मर्ड डिस्ट्रिक्ट के वो फंड जो वादा किए गए थे उनकी जंग लड़ रहे हैं, हमारे जो वार के पैसे हमें मिलने थे वो जो नहीं मिले उसकी जंग लड़ रहे हैं, साथ साथ अपने जो हमारे टोबैको का हमारा जो मसला है उसकी जंग लड़ रहे हैं, नेट हाइडर के जो पैसे बकाए जाते हैं उसकी जंग लड़ रहे हैं। अगर ये सियासत है तो खतरनाक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी सिंध के महाज पर एक अलग ही मौकिफ अपनाया हुआ है। जराए का कहना है कि कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी वफाक में डील कर चुकी है, मगर फेस सेविंग के लिए सिंध में जारहाना सियासत कर रही है। यही इल्जाम MQM पाकिस्तान के लोग पीपल्स पार्टी पर लगा रहे हैं। फारूक सत्तार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और 6 नहरों चोलिस्तान के मसले पे प्रेसिडेंट हाउस में सौदा हो गया, सिंध का प्रेसिडेंट हाउस में सौदा हुआ है भाई। मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमतों का जो भी सियासी बंदोबस्त है, इसमें पीपल्स पार्टी ने अपने सियासी कार्ड बेहतर खेलकर अपनी सलाहियतों को मनवाया है। लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी PTI की दाखिली कमजोरियों को बुनियाद बनाकर हस्ब इख्तिलाफ की अमली सियासत का रिमोट कंट्रोल भी अपने हाथ में रखना चाहती है। यही वजह है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत की बहुत सी पॉलिसियों पर तनकीद भी करती है और हुकूमत की सियासी मुश्किलात में हिस्सेदार बनने के लिए भी तैयार नहीं है। कैनाल्स के मामले पर भी यही कुछ होता नजर आ रहा है। आखिर क्यों सूबों के दरमियान दूरियां पैदा की जा रही हैं, कौन कर रहा है, सियासतदान क्यों नहीं होश के नाखून ले रहे, क्या सियासी अना अब मुल्क की बका से बढ़ गई है? अगर कैनाल्स पर एक सूबे को इख्तिलाफ है तो बैठकर क्यों नहीं बात की जा रही और मामलात हल क्यों नहीं किए जा रहे? इसी सब पे बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले पैनल में मौजूद है नियाजुल्ला नियाजी हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, अली गौहर बलोच हैं। नियाजुल्ला नियाजी साहब PTI के तर्जुमान हैं, शाहिदा रहमानी है MNA है पीपल्स पार्टी से, और अली गौहर बलोच है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। तो नियाजुल्ला नियाजी साहब की तरफ सबसे पहले जाऊंगी। नियाजुल्ला नियाजी साहब, ये आखिर हो क्या रहा है? और हम देख रहे हैं कि एक तरफ कैनाल्स का मामला ही था और जो कि इस वक्त ठीक होने के बजाय एक पेचीदगी की सूरत हाल इख्तियार कर गया। तो वहीं पे साथ साथ हम देख रहे हैं कि जहां पे बलूचिस्तान के हालात हैं वो भी हमारे सामने, और अब केपी मिनरल्स एंड माइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने कंसर्न जाहिर कर रहा है। ये सारी चीज़ें किस तरह से सॉर्ट होंगी? आप लोगों का बैठना हुकूमत के साथ बहुत लाजमी हो गया है, लेकिन आपके अपने मसाइल हैं जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहा है। आज बैरिस्टर गौहर अली ज़फ़र के आपस में मामलात, सख्त जुमलों के तबादले और सारी चीज़ें हुई। कल जो अडयाला जेल के बाहर हुआ, फिर अलीमा साहिबा ने जो एलिगेशंस लगाए अली अमीन गंडापुर साहब पे और बाकी लोगों पे, तो ये जो आपस की जंग है वो कब ख़त्म होगी कि जी यू पीपल गो एंड फोकस ऑन द इश्यूज़? जो इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं उसको आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाकर आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, जो आपने प्रोग्राम शुरू किया तो मैं आपकी आवाज़ सुन रहा था। आपने कहा कि 1971 वाले हालात पैदा हो रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो चारों सूबों से इस जमात ने वोट लिए हैं और ये फेडरेशन की जमात है, यूनिटी की अलामत है। इस टाइम इमरान खान ही इस टाइम स्टेट को जोड़ के रख सकता है और फेडरेटिव यूनिट्स जो होते हैं उसमें भी इमरान खान चारों सूबों से वोट लिए। गो कि उसका मैंडेट चुरा लिया गया
फार्म 47 की गवर्नमेंट बनाई गई, मैं आज से मेरी मुलाकात दो हफ्ते पहले हुई खान साहब से, तो उन्होंने यही कहा कि जितने तक आप जेन्युइन लोगों के इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जो आपके असली नुमाइंदे हैं, जिन्होंने 8 फरवरी को वोट लिया, जो अवाम की राय है, जब भी अवाम की राय को ठुकराया गया तो यही हालात पैदा होते हैं। आपने ठीक कहा कि फिर 71 वाले हालात तो तब पैदा होंगे जब अवाम ने एक आदमी के ऊपर अपना वोट बैंक उसने दे दिया और उनका ट्रस्ट है कि ये हमारा लीडर जो है हमारे जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जमहूरी जो राय होती है उसका एहतराम करना चाहिए, आईन और कानून भी ये कहता है, लेकिन नहीं किया गया। ऐसे आदमी को वज़ीर आज़म बनाया गया जिसके पास 17 सीटें ही नहीं है। देखें, आप लोगों की आवाज को दबाएंगे, लोगों को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, तो आपको बलूचिस्तान में भी ऐसे मसाइल आएंगे और KPK में हर जगह। अब देखें कि बलूचिस्तान में भी यही है कि आपने जेन्युइन लोग इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो एक तो ये हो गया कि 8 फरवरी को अवाम ने साबित कर दिया कि हम इमरान खान और उसकी पार्टी के स्लोगन के साथ खड़े हैं। और आपने जो नहरों वाला मामला बताया है, अब देखें कि सिंध में हमारी बैठे हैं भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अब खुद वो परेशान है कि हमारे सदर ने जो एग्रीमेंट किया है, देखें अवाम क्या चाह रही है। अवाम वो खुद कहते हैं और हमने भी ये बयान दिया कि कभी भी आप नेचुरल इश्यूज के ऊपर इस तरीके नहीं कर सकते कि आप वहां से पानी निकाल के चोरिस्तान ले जाएं। अब तो ये खुद परेशान है, तो इससे तो हम तो नेशनल इश्यूज पे बात कर रहे हैं। और जहां तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है, मैं मैडम आपको बता दूं, कोई मैटर नहीं करता लीडर इस टाइम, ना मैं मैटर करता हूं बतौर तर्जमान, ना अली जफर करता है, ना गोवर, ना कोई। इस टाइम अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान जेल में बैठे हुए अगर 6 तारीख को लोग ये कहते हैं कि इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है, तो इट मीन्स के लीडर कौन है? इमरान खान। और इमरान खान को मेरा ख्याल है पूरी कौम को सोचना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए, जो जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, जो आइन पे बिलीव करते हैं, कि ऐसे शख्स जिसके साथ अवाम खड़ी है उसको टाइम देना चाहिए, हमें किसी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस टाइम आपके बलूचिस्तान के इश्यूज भी और KPK के भी जहां अवाम के इशू हैं, इस टाइम इमरान खान के साथ अवाम जुड़ी हुई है, आप उसको माइनस नहीं कर सकते। जहां तक जेल की मुलाकातों को ताल्लुक है, मैं तर्जमान हूँ, मुझे इमरान खान ने अपना स्पोक्स पर्सन रखा है जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जिसको पता है कि मेरे मुल्क में मेरी आवाम जो उसके साथ खड़ी उसके साथ क्या हो रहा है, जिसको पता है कि नेशनल इश्यूज क्या हैं और इंटरनेशनल इश्यूज क्या हैं। उसने मुझे जो 2 बातें की, मैंने ट्वीट पे आपको याद है कि 2 हफ्ते पहले मैंने वो बातें कर दी थी कि खान साहब के बलूचिस्तान के बारे में ये कंसर्न थे और KPK के बारे में ये कंसर्न थे। उन्होंने कहा कि मेरी 3 साल हुकूमत के अंदर सारी एक ही टेररिज्म का वाकया नहीं हुआ। मेरी फॉरेन पॉलिसी ये थी कि आपने नेगोशिएट करना और लोगों, आपने अफगानिस्तान हमारी 2200 किलोमीटर की सरहद है, हमने लड़ाई नहीं करनी। लेकिन इनकी PDM की हुकूमत आई पिछली, तो तब भी इन्होंने जो बाइडेन की पॉलिसी को अपनाया। और अब देखें कि हमारी हुकूमत तो नहीं है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनसे मुल्क कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ये हकीकी नुमाइंदे नहीं है। जब हकीकी नुमाइंदों से आपने मैंडेट चोरी करके बैठ गए तो आप कैसे मुल्क चला सकते हैं? तो हम सबसे ज्यादा मुल्क का खैर खा वो खान है, इमरान खान है और हम हैं। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में ये हालात पैदा हों, हम चाहते हैं कि ये रियासत जो है ये बचे। और यकीन करें कि इस टाइम रियासत और इमरान खान का वजूद जो है वो लाजिम मलजूम है, ये हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया है। मैं आपकी तरफ आती हूँ, अलीगौर बलोच साहब आपकी तरफ आऊँगी। अलीगौर साहब, ये इस वक्त जो सिचुएशन बनी है और जो सारा हम देख रहे हैं, सारी सूरत हाल बनी हुई है, एक तरफ कैनाल्स का इशू है, फिर मिनरल्स एंड माइंस का प्रॉब्लम आ रहा है, फिर हम देख रहे हैं कि ये किसी ना किसी तरीके से ये हालात इस तरह से बन रहे हैं। बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं सिक्योरिटी का मामला, हुकूमत कहती है कि सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे की बात करते हैं, लेकिन क्या वाकई सब बहुत अच्छा है? और अगर अच्छा है तो फिर देखिए ना, कल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो कल मैंने शॉर्ट चलाया था एक इन्वेस्टर का, जिस तरह के कंसर्न्स जो लोग शो कर रहे हैं अपने, वो तो ग्राउंड रियलिटीज आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट पे सब मिल जाता है, तो फिर कैसे होगा, आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो सूरत हाल इस वक्त बताई जा रही है
एक ग्रुप की तरफ से, खास तौर पर ये वही लोग हैं कि जब ये इक़्तिदार के ऊपर एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट के जरिए मुसल्लत हुए पानी पीटीआई और आरटीएस सिस्टम के जरिए इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए। बाकी अपने पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप थी, तमाम सियासतदानों को इन्होंने चोर डाकू कहकर पुकारा और खुद जब इनकी तलाशी ली गई तो पता ये चला कि कहीं से तोशाखियां निकल रही हैं, कहीं से जो वो कादिर ट्रस्ट के अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, कहीं से रिंग रोड के स्कैंडल सामने आ रहे हैं और मुहब्बुल वतनी का ये आलम है कि 9 मई के वाक़यात करते हैं, डायरेक्टली टारगेटेड अटैक्स करते हैं, उसके मास्टर माइंड्स हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं और धावा बोल देते हैं केपीके के रेडियो स्टेशन को आग लगा देते हैं जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान। शोधा के मुजस्मों को तोड़ देते हैं ये लोग, कोर कमांडर हाउस जिसको जना हाउस कहा जाता है उसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं, आग लगा देते हैं और फिर भी ये कहते हैं, ये क्लेम करते हैं महब वतन। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखते हैं और उन खतूत में लिखते हैं क्या कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, कि कहीं से पाकिस्तान के मुआशी हालात संभल ना जाएं। इनका बुनियादी बयानिया ये है कि ये खान है तो पाकिस्तान है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये इनका बयानिया है। आप इनकी तंग नजरी का अंदाजा करें कि कल जिस वक्त इतनी अहम मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही थी बैनुल अक़वामी और दुनिया जहान के लोग उसमें बैठे हुए थे और हम पाकिस्तान के वो कुदरत के खजाने जिनकी डेवलपमेंट के लिए, जिनकी बेहतरी के लिए मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत है उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट की, वहां पर इनकी हमशीरा की तरफ से बयान आ रहा है कि अगर खान को रिहा ना किया जाए तो ये लेजिस्लेशन ना की जाए। मकसद ये है कि ये हर बात को जो है वो मशरूत करते हैं अपने उस बंदे की जो है वो मतलब है कि आज़ादी से और उन चीज़ों से ये मशरूत करते हैं। नहीं, लेकिन कल शांदाना साहिबाती प्रोग्राम में उन्होंने उसको क्लैरिफाई कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये गलत बयानी है, 18वीं तरमीम के बाद, और 18वीं तरमीम हमने नहीं की। उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली यहाँ कहा, उन्होंने कहा आप चलाएं इसको खबर के तौर पे कि 18वीं तरमीम हमने तो नहीं की, वो तो पीपल्स पार्टी नून लीग ने की थी। तो उनसे पूछे ना कि आपकी गलती है फिर कि 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों का इस्तेहकाक है ना कि वो करें नहीं करें, अपने हिस्से की वो चीज़ दें या ना दें। देखें, जो सूबे की लीडरशिप है बलूचिस्तान की, जो हुकूमत है वो ऑन बोर्ड है, वो उसमें शामिल है और कल भी आप देख लें कि उसमें अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट तो फिर वहीं निगेट हो गया ना। वो तो फैसला करना है केपी की गवर्नमेंट ने और वो 18वीं तरमीम को देखते हुए करेगी। वो उनकी जो असेंबली है, जो उनका CM है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने करना है। देखें, बात ये है कि उसमें बलूचिस्तान के खजाने शामिल है, उसमें अकेले केपी के तो देखें 18वीं तरमीम के बाद आप तो मानते हैं ना कि ये तो सूबे का इस्तेहकाक है ना कि वो क्या करता है। वहाँ की कल मासवाए ये नफरत देख ले, ये इनकी तंग नजरी देख ले कि मासवाए केपीके का CM के बाकी चारों सूबों की नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ये हर चीज को कहते हैं कि हम एतराज है ना। जैसे सिंध को अब एतराज हो गया। देखें, सदर साहब के साइन के बावजूद जो आप कह रहे हैं उनको कैनाल्स पे एतराज हो गया। सदर साहब आप कहते हैं कि साइन करते हैं तो उनके बेटे जो हैं, जो चेयरमैन है, वो रिग्रेट करते हैं, वो उसके अगेंस्ट जाते हैं खड़े होकर जलसे में। तो सिमिलरली वहाँ की हुकूमत को एतराज हो गया है। वो कह रहे हैं कि जी 18वीं तरमीम के बाद हमारा राइट है कि हम पहले इसको देखें और हम समझते होंगे कि अगर हमारे अवाम के हक में है तो हम करेंगे। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट है, हमें मेरे ख्याल से उसको डिस्कस करना चाहिए, पॉलिटिकल पॉइंट को हटा के। जी, जहाँ तक कैनाल्स का इशू है, वो जाहिर है कि वो दोनों पार्टीज की लीडरशिप आपस में राब्ते में है और जाहिर है कि एक मीटिंग जरदारी साहब के पास हुई, उसका भी जो है वो मिनट्स साहब के सामने है और दूसरा ये है कि चारों सूबे जो हैं वो इकाइयां हैं और खुदा न खास्ता जहाँ पर सिंध का कोई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हो या सिंध का कोई मतलब है कि कोई नुकसान पहुंचता हो तो वफाक वो कदम तो नहीं उठाएगा जिससे उनको नुकसान हो। तो यही बात आपको केपीके के लिए भी सोचनी चाहिए, यही बात केपीके के लिए, यही बात बलूचिस्तान के लिए भी सोचनी चाहिए। उस बात के लिए ये क्लियर कर
होगा, इस चीज की वजाहत करना होगी, और वो जाहिर है कि जो उस चीज के उस शोबा के एक्सपर्ट्स हैं वो ये क्लियर करेंगे कि सूबों को नुकसान है। अगर फायदा है तो तमाम सूबों को यकसा उसका फायदा होना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता किसी सूबे का नुकसान है तो वो तो कतई तौर पर नहीं किया जाएगा। तो ये एक बात तो क्लियर है कि वो वहाँ की सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेके पीपल्स पार्टी के तफदात दूर किए जाएंगे। और खास तौर पर जो जरदारी साहब के पास मीटिंग हुई उसका मकसद ही यही था कि उनके नोटिस में हो, और वहाँ पर उन्होंने उस चीज को तस्लीम किया और एक्सेप्ट किया, और उस तफदात सामने उनको भी दूर किया जाएगा। ठीक हो गया। चले मैं जब पीपल्स पार्टी की तरफ भी जाने दें, शायद साहिबा बैठी हैं। ठीक हो गया। चले ये लोग वो जी, मुझे शाहिद साहब के सामने भी जान देना, केनाल के मामले में बात कर लूं, क्योंकि वो पेपर, वो शीट अब इस वक्त मंजर आम पे आ गई जिस पे साइन और मिनट्स की बात आप भी कर रहे हैं। आज वो सुबह से चल रही है, मैंने इसलिए नहीं चलाई, हर तरफ चल रही है वो। और यही इल्जाम एक, पहले तो मैं शाहिद साहब से पूछूं, शाहिद साहब आपको आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। तो पहले तो ये एक इल्जाम ये लग रहा है एमकेएम की तरफ से भी, आज फारूक सत्तार साहब ने भी जो कहा वो भी मैंने सुनवाया, जो सारी चीजें शुरू आगाज में सारा, तो बात ये रही पीपल्स पार्टी के लिए कि जी पीपल्स पार्टी वफाक में डील कर चुकी है, मगर फेस सेविंग के लिए सिंध में एक जारहाना, एक शोशा सियासत हो रही है, जो धरनों और जलसों में भी जो बात हुई 4 को एमक्यूएम कह रही है। इसके अलावा जो भी आप, और इवन सोशल मीडिया पे भी लोग कह रहे हैं, सिंध के अपने जो अवाम है जो कह रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग साइन कर रहे हैं, एक तरफ मीटिंग के पेपर बाहर निकल आए, सारी चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि बिलावल साहब ने कहा था कि नहीं किया, उधर से नून लीग कह रही थी, उज़मा साहिबा, फिर शर्जील साहब, वो सब मरियम औरंगजेब, आपस में लड़ाई शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा ठीक है ये लो डॉक्यूमेंट ले लो, सारी गेम ही खत्म हो गई। तो अब इस डॉक्यूमेंट के बाद भी जो चल रहा है सुबह से आज, और जो इस वक्त बात हो रही है, और जैसे अली गौहर साहब भी कह रहे हैं कि मीटिंग्स ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ है, मिनट्स सब है, तो ये इसके, और उसमें उनकी इजाज़त और सारा, उसके बाद भी क्या आप लोग ये कहेंगे कि नहीं कैनाल नहीं बनेंगी? जी शाहिदा साहिबा। बहुत शुक्रिया रिदा। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारा मैनिपुलेट करके पेश किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ना तो एक्निक की मीटिंग में बैठ सकते हैं, ना इरसा की मीटिंग में बैठ सकते हैं, और एक्निक की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठ सकता है, इरसा में भी चारों सूबों के जो नुमाइंदे हैं वो बैठते हैं, और उसके अंदर सवाल ही नहीं पैदा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब गैर आईनी तौर पर वहां बैठ के अप्रूवल दें। अप्रूवल दे रहा है इरसा, अप्रूवल दे रहे एक्निक के अंदर आया, और कल नहीं बल्कि परसों मंडे को जब पीपल्स पार्टी के अरकान ने नेशनल असम्बली ने इस पर बात की, तो उस वक्त इन्हीं के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो वजीर खारजा भी हैं इसहाक डार साहब, और सीनियर सियासतदान भी हैं, उन्होंने कहा कि जब एक्निक के अंदर ये मंसूबा आया तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने इसकी मुखालफत की और हमने इसे मौखर कर दिया। तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर जो मीडिया बोल रहा है, या जो दीगर वो सियासी लोग बोल रहे हैं जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, या वो लोग कह रहे हैं जिनका इस सीरियस मसले से ताल्लुक नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अवाम को रिप्रेजेंट करती। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी पे एतमाद करके वोट दिया, और पीपल्स पार्टी अपने अवाम के साथ खड़ी। ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। सिंध के अंदर पहले ही दरिया सिंध में पानी नहीं है, बहुत ज्यादा कम और इस हो गया मरतबा 100 साल से जी के बाद इतनी बड़ी कमी रिकॉर्ड हुई है। मैं नहीं कह रही, कि इरसा कह रहे हैं। अब उसके ऊपर मजीद 6 कैनाल बना लेना। सदर आसिफ अली जरदारी साहब एक आईनी ओहदे पे बैठे हैं, और वो किसी भी मंसूबे की मंजूरी नहीं दे सकते। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर अप्रूव करके कोई चीज भेजते हैं नेशनल असम्बली से, तो वो सिग्नेटरी अथॉरिटी तो हैं, लेकिन उन्होंने ना तो किया, और अगर वो करते तो इतने बड़े फोरम पे जहाँ पे नेशनल असम्बली के तमाम अरकान मौजूद थे, जहाँ सेनेट के चारों सूबे के तमाम अरकान रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो उस फ्लोर पे ना कहते कि जी हमें इस मंसूबे पे तहफ़्फ़ुज़ात दें और प्राइम मिनिस्टर इस पर नजरसानी करें। और जिस मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है वो एक ब्रीफिंग है जिसके अंदर ना तो मंजूरी दी गई है ना मंजूरी ली गई है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे दे सकते हैं? आप खुद एक समझदार एंकर हैं, आप खुद बताएं, क्या प्रेसिडेंट साहब किसी ऐसी एक्निक की मीटिंग में या इरसा की मीटिंग में बैठ सकते हैं, अप्रूवल दे सकते हैं? फिर उसके ऊपर मजीद प्रोपेगेंडा की जी सदर साहब ने किया, कौन सी मीटिंग को कहां से लाके, जहां पे एक ब्रीफिंग दी जा रही है ग्रीन पाकिस्तान पे, जहां कैनाल्स की कोई बात नहीं है, ना कोई अप्रूवल है, ना कोई इस तरह का मैटर है। वो सदर साहब के पास ये इख्तियारात हैं, ये तो एक आईनी होता है। और उससे फिर
इस तरह से प्रोग्राम को मैनिपुलेट करके पेश किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी तो अप्रूवल दे चुकी है, प्रेसिडेंट तो अप्रूवल दे चुका है, और सारा काम जो वो पीपल्स पार्टी फेस सेविंग कर रही है। व्हाट नॉनसेंस, पीपल्स पार्टी फेस सेविंग कर रही है तो रेजोल्यूशन जो है सिंध असेंबली पास कर रही है। पीपल्स पार्टी फेस सेविंग कर रही है तो अरकान नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली और वजीर आला सिंध जो है वो मुस्तकिल इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। और क्यों नहीं ICI की मीटिंग बुलाई जा रही है, ICCI की क्यों नहीं बुलाई जा रही है? हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो भी अहम इशू है, पानी का इशू होता है, विरासत का इशू होता है, किसी किस्म का इस तरह का इशू होता है, तो वो CCI की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाता है। इस तरह से गलत फहमी फैलाकर पीपल्स पार्टी को के लिए खिलाफ बात करना मैं समझती हूँ इंतहाई गलत है। अच्छा, इसमें यही बात मैं आपकी, अभी आपने खुद ही खैर जिक्र कर दिया, मैं भी इसी पे आ रही थी कि आपने कहा ना कि आप एंकर हैं, आप जानती, बिल्कुल एक्निक और इरसा की बात तो मैंने खैर की नहीं, लेकिन जो आ रहा है मामला सामने और जो आज डॉक्यूमेंट भी चल रहा है, जो मीटिंग की बात हो रही है, मिनट्स की बात हो रही है, वो बेसिकली उसी मीटिंग की बात हो रही है। जो ग्रीन पाकिस्तान के तहत जो इनिशिएटिव है उसी का जो है वो रेफरेंस दिया जा रहा है और उसी में कहा जा रहा है कि जी ये सारा मामला है जिसकी वजह से जो है ये कैनाल्स का मामला बनना है और सारा, और उसी में ये डिस्कशन हुई। तो वहाँ तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी नहीं हो सकता या नहीं बनेंगी, जो लोग रेफरेंस दे रहे हैं। जी, प्राइम मिनिस्टर और कौन सी असेंबली से रेजोल्यूशन पास होके गई है या कोई बिल पास होके गया है जो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट से पास हुआ हो, फिर PM ने पास किया हो, फिर ऐवान सदर में गया हो? प्रेसिडेंट साहब सवाल ही नहीं पैदा कि इस तरह के किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सके, या किसी भी प्रोजेक्ट को उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है अप्रूव करने की। तो किस तरीके से गलत रंग दिया जा रहा है मीटिंग को? अच्छा, इसमें एक और बात भी है, जैसे अब पीका एक्ट बना था और उस वक्त भी हम बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी एक्ट बना था नेशनल असेंबली से। जी, ठीक है, जी, मैं अभी उसी पे ही आ रही हूँ। तो एक तरफ जैसे आप लोग बात कर रहे थे उस वक्त भी मीडिया पे सारे कि नहीं जी क्या कहते हैं, ये सारा जो भी एक्ट आ रहा है या जो भी तरमीम लेकर आई जा रही है, हम इसको कंडेम कर रहे हैं और कंडेम कर रहे हैं। तो जहाँ कंडेम करेंगे वहीं पे हम बात भी करेंगे, इसको पार्लियामेंट में हम नहीं अप्रूव होने। फिर उसके बाद वो चला गया प्रेसिडेंट के पास और फिर वो एक्ट बन गया, पार्लियामेंट से होकर गुजर के चला गया, उन्होंने साइन भी कर दिए। तो लोगों ने कहा कि देखें, उस वक्त भी पूरा मीडिया और आज भी मीडिया उसके खिलाफ है, अगेंस्ट खड़ा हुआ है अभी भी, कि जी ये देखेंगे उन्होंने किस तरह से कर दिया। तो अभी भी ये अगर पार्लियामेंट से हो जाता है तो क्या सदर जरदारी फिर दोबारा साइन कर देंगे? अब आप आई मुद्दे के ऊपर। ठीक है, उस वक्त पीका एक्ट की आपने खुद मिसाल दी कि पार्लियामेंट से पास हुआ, सेनेट से पास हुआ, असेंबली कैबिनेट से पास हुआ, प्राइम मिनिस्टर से हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट साहब ने साइन किया और वो कानून बन गया। ये तो होता है एक कानूनी तरीका। ठीक है, इसी तरह ना तो वो नेशनल असेंबली में इस तरह के कोई बिल आया कि ये नहरें निकाली जा रही है, ना ही वो उसको यहाँ से पास हुआ, ना सेनेट से हुआ, ना कैबिनेट से हुआ। अगर उसकी अप्रूवल दी है तो ईर्षा ने दी है, एथनिक में वहां एतराज हुआ। और मैं नहीं कह रही, इनके अपने वाइस जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस परसों की आप सारी स्टेटमेंट निकाले नेशनल असेंबली की, जब पीपल्स पार्टी के अरकान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उस वक्त वाइस प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब आए और उन्होंने उसको क्लियर किया कि जी जिस वक्त एक्निक में आया पीपल्स पार्टी के अरकान जो उसमें मौजूद थे उन्होंने सख्त मुखालफत की और हमने इस मंसूबे को मौखर कर दिया जब तक इनके हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करेंगे। तो आप उसको तो हाईलाइट नहीं कर रहे। ठीक हो गया है, सही हो गया कि उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। मैं वापस नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब आपकी तरफ आऊँगी। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, ये कैनाल के मामले पे जो इस वक्त इशू है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपका भी एतराज़ उठ गया मिनरल्स एंड माइंस वाले मामले पर। अगर ये सूबों के साथ इस तरह से होता है तो एक तरफ ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा वोकल है और जिस तरह से कह रही है कि कैनाल्स नहीं बननी चाहिए। सिंध में इस वक्त पानी की जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने, कराची में ही अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है, पानी की कमी है। तो हैविंग सेड दैट, अगर इसी तरह से सारे इश्यूज़ पे फेडरल अपने आप इनिशिएटिव्स लेती रहे और सूबों के जो एतराज़ात हैं वो उनको रिजॉल्व नहीं होता और आप लोग भी उसको अगर ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते क्योंकि आप ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है इस वक्त, तो फिर ये तो हालात बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएंगे क्योंकि आवाम तो इस वक्त जो भी ऑपोजिशन की जमात होती है उससे उम्मीदें ज़्यादा लगा के बैठी होती है। जी नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
अच्छा, मुझे नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब की आवाज़ अब नहीं आ रही है। आई डोंट नो क्या इशू है टेक्निकली। मैं अली गौहर बलूच साहब की तरफ जाती हूँ। अली गौहर बलूच साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अली गौहर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी अच्छा, अली गौहर बलूच साहब, अब देखिए ना, ये एतराज़ात आ रहे हैं, एक तरफ केपी के एतराज़ात हैं, एक तरफ सिंध के एतराज़ात हैं, बलूचिस्तान में सूरत हाल आपके सामने है। ये बड़े हाई लेवल के चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए। हुकूमत टेक्निकली, देखिए सियासी बातें नहीं मैं इस वक्त करना चाह रही हूँ, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आपको पता है हर दौर में आते हैं, आपके दौर में भी आते हैं, देखें, लेकिन टेक्निकली चीज़ें कुछ मुख्तलिफ होती हैं। अभी इर्सा की, एक्निक की और दीगर चीज़ों की, जिस तरह हमने पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं हम, तो अगर उस पर हम बात करें मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। टेक्निकली देखें तो ये सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो रही है चीज़ों की। ये हुकूमत इसको किस तरह डील करने जाएगी अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं आपके सामने खड़े हुए। चैलेंजेस तो पाकिस्तान को हमेशा रहे हैं। चैलेंजेस तो जब 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और लोड शेडिंग थी 24-24 घंटे की, उसको भी दूर किया था। चैलेंजेस तो उस वक्त जो कराची के हालात थे और टारगेटेड किलिंग्स होती थी उस वक्त भी थी, कराची की रोशनी में बहाल की थी। चैलेंज तो उस वक्त भी था जब नवाज शरीफ साहब ने चावी के मकाम के ऊपर धमाके करके पाकिस्तान का सर जो है वो पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी लेवल पर बुलंद किया था। तो चैलेंजेस आज भी हैं, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो बलूचिस्तान में जो लोग शरपसंदी कर रहे हैं और इंडिया का मीडिया जो बात करता है उसकी हाँ में हाँ पीटीआई और न्याजी की टीम करती है, उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। ये वही लोग हैं जो खतूत लिखते हैं IMF को। आज ये बलूचिस्तान का अमन बहाल होता है, आज जो मिनरल का खजाना है वो पाकिस्तान की मैशत में शामिल हो, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते थे और श्रीलंका बनाना चाहते थे। KPK की हुकूमत है और वो KPK के तमाम वसाइल लेकर जो है वफाक के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, कील वाली लाठियां लेकर, वहाँ के आंसू गैस के शाल लेकर। आज वो KPK में कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे और आज अवाम मुख्तलिफ सोच रहे हैं KPK के। यही वजह है कि ये वहाँ से 3-4 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी हारे हैं और आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में सिनेरियो मुख्तलिफ होगा KPK के अंदर भी। और जब इन्होंने जलगार करनी हो तो फिर सारे वसाइल लेकर ये वफाक के ऊपर जलगार करते हैं। ये तशद्दुद पसंद और इंतशार पसंद लोगों का टोला है जिनसे पाकिस्तान की सियासत का अमन बर्दाश्त नहीं होता, जिनसे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। और ये कहते हैं कि खान है तो पाकिस्तान है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क़यामत तक ताबिता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि जिन भयानक हालात की तरफ बानी PTI ने पाकिस्तान को पहुंचाया था, आज पाकिस्तान जो है एक तरफ मेहनत करके बिजली की कीमतों में कमी कर रहा है, महंगाई की शरह जो है वो सिंगल डिजिट्स में आ गई है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर रोज नए टारगेट से अचीव कर रहा है। तो ये सारी चीजें इनकी तकलीफ अब समझ में आती है और आज ये घसी पीटी तरीके के साथ कभी इंडिया के मीडिया के हाँ में हाँ मिलाते हैं, कभी कहते हैं खान को रिहा करो तब मिनरल्स वाली जो है वो कानून साजी पास करेंगे। तो ये करते रहे पाकिस्तान की मुखालफत, इनके वतीरे में शामिल है, लेकिन पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपनी तरक्की के जो मराहल हैं वो तय करता रहेगा। पाकिस्तान की जो तरक्की है, पाकिस्तान की जो बका है, पाकिस्तान की सलामती है, इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की शबाना रोज मेहनत, बिलखसूस पंजाब के अंदर और मरकज के अंदर नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा और प्राइम मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मरियम साहिबा ने जिस तरह से पंजाब में जो है वो सब्सिडीज के जरिए किसानों को अरबों रुपए के सोलर्स और साथ साथ जिस तरह ट्रैक्टर फ्री में दिए, इन्होंने तो एक बुजदार हुकूमत दी थी पंजाब के अंदर। आज सुथरा पंजाब के प्रोजेक्ट ने पूरे पंजाब के अंदर अपनी कामयाबी की कील गाड़ दी है और ये मनवा दिया है कि इस सूबा को फिर एक दफा जिस तरह से बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपका। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब साथ थे, शायद रहमान थी, इसी के साथ अपनी मेजबान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।